हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईटी सेक्टर के तीन दिग्गज स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, इन तीनों स्टॉक्स का यहाँ पे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको डिटेल से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा बेहतर है, विच वन इज बेटर, और 2021 में इन तीनों में से कौन सा स्टॉक्स आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से किसी एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो स्टॉक्स कौन सा होगा? वो टीसीएस होगा, इन्फोसिस होगा या फिर विप्रो होगा। तो अगर आप आईटी सेक्टर को लेके इंटरेस्टेड है और इन तीनों स्टॉक्स में किसी एक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर तीनों को लेके इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन तीनों स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन तीनों स्टॉक्स के मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टीसीएस के मार्केट कैपिटल को देखते हैं। तो टीसीएस का अभी करंट मार्केट कैपिटल है 10,98,792 करोड़ और रिसेंटली टीसीएस का मार्केट कैपिटल 11 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया था और ये रिलायंस के बाद इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। और इन्फोसिस की मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल है 5,36,899 करोड़ और विप्रो का मार्केट कैपिटल है 2,21,812 करोड़। तो मार्केट कैपिटल वाइज टीसीएस इन दोनों से बहुत ऊपर है और टीसीएस का मार्केट कैपिटल इन्फोसिस के ऑलमोस्ट डबल है। तो इन तीनों में ऑब्वियस सी बात है कि टीसीएस काफी दिग्गज कंपनी है। तो आगे हम यहाँ पे इन तीनों स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को देखेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट 12 मंथ में ये तीनों स्टॉक्स कितना रिटर्न दे सकता है और इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम इन तीनों स्टॉक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, यानी लास्ट 12 मंथ्स में इन तीनों में से कौन सा स्टॉक्स बेहतर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है, जिसमें ब्लू कलर का लाइन टीसीएस का, रेड कलर का लाइन आपका इन्फोसिस का है और येलो कलर का लाइन आपका विप्रो का है। तो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका इन्फोसिस दिया है 73.60 का, उसके बाद आपका विप्रो का 50.86 और सबसे कम टीसीएस ने रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में 29%। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इन्फोसिस का रिटर्न है 73.60%, तो इन्फोसिस ने 73.60% का रिटर्न शो किया लास्ट 1 ईयर में। विप्रो ने आपका 50% का रिटर्न शो किया लास्ट 1 ईयर में और वहीं टीसीएस 29% का रिटर्न शो किया है लास्ट 1 ईयर में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 73, 50 और 29% है। तो लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस वाइज देखें तो सबसे बेहतरीन हमें इन्फोसिस लग रहा है। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्फोसिस को हम नंबर 1 पे रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा आपका विप्रो, क्योंकि इसने भी 50% से ऊपर का रिटर्न दिखाया है, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका टीसीएस, जिसने सिर्फ 29% का रिटर्न शो किया है। तो यहाँ पे आपने इन तीनों स्टॉक्स के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को देख लिया। तो अब हम इन तीनों स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को देखते हैं। अगर आप वैल्यूएशंस को देखें तो यहाँ पे आप इन तीनों के मार्केट कैपिटल को भी देख सकते हैं। अगर आप पीई रेशियो की बात करें तो टीसीएस का पीई रेशियो है 37.31, इन्फोसिस का पीई रेशियो है 32.24 और विप्रो का पीई है 25.04। तो अकॉर्डिंग टू पीई सबसे बेहतरीन हमें टीसीएस दिख रहा है, दूसरे नंबर पे इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे विप्रो। प्रॉफिट इज टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी टीसीएस सबसे बेहतरीन दिख रहा है, 14.77 है, इन्फोसिस का 8.63 और विप्रो का 4.77। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें टीसीएस काफी बेहतरीन लग रहा है, 44.72 इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन्फोसिस का 24.97 और विप्रो का 18.67। और आप यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इन्फोसिस का बताया था कि सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद आपका विप्रो है 56% के करीब और फिर यहाँ पे टीसीएस है 35% के करीब। तो हमने जो डेटा लास्ट ईयर का शो किया था उसमें डेट का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है और ऑलमोस्ट डेटा उसी के करीब ही है। तो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वाइज हमें टीसीएस सबसे नीचे दिख रहा है, तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर आप इन सारे डेटा को गौर करें, पीई, प्रॉफिट इज टू बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो यहाँ पे टीसीएस हमें नंबर 1 दिख रहा है, उसके बाद इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे आपको विप्रो दिख रहा है। तो हम आगे इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट का इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर क्या व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट काफी रेप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस है, उसने इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर अपना टारगेट सेट किया है। तो टीसीएस का भी करंट मार्केट प्राइस है 2,928 रुपीज और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने नेक्स्ट 12 मंथ का टारगेट दिया है
3,410 रुपीज का, यानी यहां से ये 16% का अपसाइड दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई डायरेक्ट। वहीं इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस है 1260 और यहाँ पे जो टारगेट दिया गया है वो है 1450 का, यानी इन्फोसिस भी आपका नेक्स्ट 12 मंथ में 15% का रिटर्न दे सकता है। विप्रो की बात करें तो विप्रो का करंट मार्केट प्राइस है 388 और यहाँ पे भी टारगेट दिया गया है 435 का, यानी विप्रो भी नेक्स्ट 12 मंथ में आपका 12% का रिटर्न दे सकता है। तो ये सारा जो टारगेट दिया गया वो मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सारा आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा दिया गया टारगेट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ में टीसीएस आपका सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला 16% करीब, दूसरे नंबर पे आपका इन्फोसिस 15% के करीब और तीसरे नंबर पे आपका विप्रो 12% के करीब। तो पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्फोसिस हमें सबसे बेहतरीन लग रहा था, लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट की माने तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में सबसे अट्रैक्टिव रिटर्न आपको टीसीएस दे सकता है, उसके बाद इन्फोसिस है, उसके बाद विप्रो है। तो इन सब के अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको पास्ट परफॉर्मेंस बेहतर देखना है या फिर नेक्स्ट 12 मंथ में कौन कितना बेहतर रिटर्न दे सकता है। और आपने वैल्यूएशंस भी देखा था, उसमें भी टीसीएस नंबर 1 पे ही था। तो अब हम इन तीनों स्टॉक्स के कुछ फाइनेंशियल्स डेटा को भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टीसीएस के फाइनेंशियल्स डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं कि FY17 से इसका टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही किया है। ईबीटा भी अच्छा खासा इंक्रीज ही किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही किया है और 2021 में है 42,248 करोड़ के करीब। नेट इनकम की बात करें तो टीसीएस का नेट इनकम है FY20 में 32,340 करोड़ के करीब। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही कर रहा है। FY20 में है इसका 86.18 के करीब। वहीं अब हम सेम फाइनेंशियल्स डेटा इन्फोसिस का भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही किया है और FY20 में इसका टोटल रेवेन्यू है 19,594 करोड़ के करीब। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये है आपका FY20 में 22,000 करोड़ के करीब, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है और FY20 में इसका EPS है 38.69 के करीब। हम विप्रो का भी ये सारा फाइनेंशियल्स डेटा देख लेते हैं, फिर हम तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो अगर आप विप्रो के फाइनेंशियल्स डेटा को देखें तो टोटल रेवेन्यू इसका भी इंक्रीज ही किया है और FY20 में इसका टोटल रेवेन्यू है 63,865 करोड़ के करीब। ईबीटा इसका भी है FY20 में 15,070 करोड़ के करीब। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें वो है 12,251 करोड़ के करीब। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम है इसका 9,722 करोड़ के करीब। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही किया और FY21 में है 16.55। सबसे पहले EPS की बात करें तो FY20 में TCS का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 86.18। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का है 38.69 और विप्रो का है 16.55। तो सबसे कम EPS हमें विप्रो का यहाँ पे देखने को मिल रहा है 16.55 ही है, जबकि इन्फोसिस का 38.69 है और TCS का 86.18 है। तो सबसे बेहतरीन EPS हमें यानी अर्निंग पर शेयर TCS का ही देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट इनकम की बात करें तो FY20 में TCS का नेट इनकम था 32,340 करोड़ के करीब। अगर आप इन्फोसिस की नेट इनकम की बात करें तो इसका नेट इनकम था 16,594 करोड़ के करीब और विप्रो का नेट इनकम था 9,722 करोड़ के करीब। तो नेट इनकम भी सबसे कम आपका विप्रो का ही दिख रहा है। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो विप्रो का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 12,251 करोड़ के करीब, इन्फोसिस का है 22,000 करोड़ के करीब और TCS का है 42,000 करोड़ के करीब। तो ये सारा फाइनेंशियल्स डेटा विप्रो का थोड़ा सा कम दिखेगा, TCS का ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मार्केट कैपिटल भी TCS का बहुत ज्यादा है। TCS का हाफ मार्केट कैपिटल इन्फोसिस का है और इन्फोसिस का हाफ मार्केट कैपिटल विप्रो का है। लेकिन अर्निंग पर शेयर उस पर डिपेंड नहीं करता, अर्निंग पर शेयर आपका सबसे बेहतरीन TCS का लग रहा है। तो इसी के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा TCS का ही टारगेट नेक्स्ट 12 मंथ में सबसे ज्यादा दिया गया है। तो फाइनेंशियल्स डेटा भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है। वहीं अब हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं इन तीनों स्टॉक्स का। तो विप्रो के पास फ्री कैश फ्लो है 7,714 करोड़ के करीब। इन्फोसिस के पास फ्री कैश फ्लो है आपका 13,696 करोड़ के करीब और जबकि TCS के पास सबसे ज्यादा होना चाहिए 29,000
120 करोड़ के करीब। तो आप यहाँ पे सारे का फ्री कैश फ्लो भी देख सकते हैं, वो भी काफी बेहतरीन है। तो ये तीनों काफी दिग्गज स्टॉक्स है। इन तीनों में से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। और कोविड-19 के सिचुएशन के बाद आईटी सेक्टर्स आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। अगर आप नेक्स्ट 12 मंथ्स का टारगेट रखते हैं और नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें आप एटलीस्ट 2 स्टॉक्स आईटी के जरूर ऐड करें। वो 2 स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप इन तीनों के कंपैरिजन को देखें तो यहाँ पे टीसीएस और इन्फी यानी इन्फोसिस, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 स्टॉक्स इस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स है और ये 2 स्टॉक्स आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ये आपका ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आपको श्योर 15 to 20% का रिटर्न मिलने वाला है इन दोनों स्टॉक से नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे इन तीनों स्टॉक्स का क्या टारगेट सेट किया था। तो ओवरऑल जो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है और इन तीनों स्टॉक्स का जो कंपैरिजन किया है उसमें आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि नंबर 1 स्टॉक्स कौन सा है। यह नंबर 1 स्टॉक्स आपका टीसीएस है, दूसरे नंबर पे आपका इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे आपका विप्रो। तो सारा कुछ डेटा आपके सामने है। अब इसके बाद आप अपना स्टॉक का सिलेक्शन खुद से भी कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपका प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।